सीआरपीएफ का जवान ससुराल में आता है और उसके बाद वो फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर जीएमसी हॉस्पिटल में। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सीआरपीएफ का जवान, जिसकी पहचान बचन सिंह बताया जा रहा है, और ये रामनगर रामनगर बैंता प्रिंगला का रहने वाला है। बचन सिंह के पिता का नाम लेट श्री प्रीतम सिंह है ये, और ये सीआरपीएफ का जवान है और इसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इनकी शादी मांड में इन्होंने की थी। वो मांड में ये ससुराल आते हैं और ससुराल में रात के समय ठहरते हैं। दिन को जब दरवाज़ा खोला जाता है तो इन्होंने अपने गले में फांसी का फंदा लगाया हुआ था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक सीआरपीएफ का जवान होने के बाद फांसी का फंदा गले में लगाया गया, और ये किस तरह से ये मौत हुई ले तो ये तो पुलिस के लिए जांच का विषय। मेरे साथ पूर्व सरपंच है यहाँ के, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सरपंच जी, क्या कहना चाहेंगे कि क्या हुआ कि आप भी उसी इलाके के सरपंच हैं? सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया बंधु का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। मैं एक्स सरपंच कैप्टन बीएस सिंह, पंचायत हल्का पेंडगर बैंस्ता। ये जो लड़का बचन सिंह सन ऑफ लेट श्री प्रीतम सिंह, आरओ बैंस्ता, पंचायत हल्का पेंडगर, तहसील रामनगर, ये मंगलवार को ये घर में छुट्टी आया हुआ था 7-8 दिन की, और ये इसमें केंद्रीय रेल पुलिस में तैनात था नगरोटा में, और 8 दिन की ये छुट्टी आया था। पिछले मंगलवार को ये घर से अपने ससुराल में आया था, परसों। तो ये कल रात को कम से कम 7, साढ़े 7 बजे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे इसने सुसाइड कर लिया है। अभी मैंने जहाँ पर आया हूँ हॉस्पिटल में, डेड बॉडी है इधर, अभी इसका पोस्टमार्टम होना है। तो बाकी ये केस जो है वो एसएचओ जो उधर के पुरुषोत्तम जी हैं रैम्बल पुलिस के, उनके पास है, आईओ हैं वो। तो बाकी जो इनके साले थे लड़के के 2, तो इनके घर वालों से जब मैंने बात की, इंक्वायरी की कि क्या बात, किन कारणों से इसने ये फंदा लगाया है, तो इन्होंने जो बताया है कि ये 6:30-7 बजे के करीब ये अंदर जो कमरे में अपना बैठा हुआ था, और इसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, लॉक किया। लॉक करने के बाद ये पंखा था, पंखे के साथ जो कर्टन होता है, पर्दा बांध के इसने गले में फंदा लगा लिया। तो मैंने इनको पूछा कि भाई उतारा किसने है, क्या है? आपकी जो इसकी मैडम वहां पर थी, जो इसकी घरवाली है, उन्होंने पूछा, वो पूजा वगैरह कर रही थी। तो आगे जब पूछताछ के दौरान इन्होंने ये बताया कि हमने इसको उतारा, तो उस वक्त इसकी थोड़ी सांसें चल रही थी। तो हमने इसके पाँव वगैरह थोड़ी मालिश मुलिश की और टिकरी हॉस्पिटल में ले गए, और जब वहां पर जाते हैं तो मृत घोषित हो जाता है। उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया जीएमसी उधमपुर। तो मैं यही चाहता हूं कि जो बाकी तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, और इसकी माँ है बेचारे की, एक भाई रह गया, 3 बहनें, उनकी शादी हो गई है, और ये दारोमदार इसी के ऊपर था पूरा घर चलाने का। तो मैं यही प्रशासन से या इनसे यही अपील करता हूँ, जो भी आईओ साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, कि इसका सही होना चाहिए, और डॉक्टर भी आ रहे हैं, जो कि अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए इसका पूरा, कि क्या क्या रिपोर्ट है, और इसके जो वाइफ और इसकी माता को न्याय जो है वो मिलना चाहिए। बाकी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये पूर्व सरपंच थे, लेकिन इनकी ओर से भी यही मांग की जा रही है कि डॉक्टरों की टीम बननी चाहिए और जांच होनी चाहिए। पुलिस के लिए भी ये जांच का विषय रहेगा कि आखिर हुआ क्या। ससुराल ये मांड में आते हैं, रहने वाले ये रामनगर बैंता प्रिंगला के रहने वाले हैं, लेकिन शादी इनकी मांड में हुई थी। मांड में आकर ठहरते हैं, लेकिन सुबह जब देखते हैं तो फांसी का फंदा इन्होंने लगाया था अपने गले में। लेकिन अब पुलिस के लिए भी जांच का विषय रहेगा कि आखिर हुआ क्या। पुलिस भी जांच करेगी। उनकी ओर से यही डिमांड की जा रही है कि कम से कम 5 डॉक्टरों की टीम बननी चाहिए। बचन सिंह के साथ हुआ क्या। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव उधमपुर।